हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मेजर पेपर 6 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि BBMQ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 के लिए होगा। तो जब चूँकि आपको पता है कि मेजर पेपर 7 का थोड़ा हम बताएं, PDF बता दिए कैसे मिलेगा क्या, लेकिन वो हम अपलोड कर दिए चूँकि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हो सके मेजर पेपर का पहले आपको वीडियो मिल जाए आगे पीछे, क्योंकि दोनों आगे पीछे ही अपलोड हो रहा है। पहले हम ये ले रहे हैं, जिसका टाइमिंग जैसे होगा वैसे अपलोड वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेजर पेपर फिजिक्स का बात करते हैं, जो कि हमारा सेमेस्टर 4 के लिए होगा BBMQ यूनिवर्सिटी। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस PDF में दिए हुए हर एक क्वेश्चन आपको सेपरेट नहीं मिलेंगे। क्या बोल दिए मैम आप? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन है, बहुत बच्चे का पहले क्या रहता था कि मैम हमको क्वेश्चन अलग है, आंसर अलग है, कैसे कैसे मिलाने के पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। बट इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि क्वेश्चन उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन उसके नीचे आंसर, इस अकॉर्डिंग, ताकि बच्चा जिस तरीके से हम लोग नोट्स बनाते हैं कैसे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, ठीक वैसे ही है, ताकि आप लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से अपना याद कीजिए। आपको भी पता चल जाएगा आपने कितना क्वेश्चन करा, आप एग्जाम में भी देख लोगे कि कितना आया कितना नहीं आया, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। एक चीज़ का हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि हमारी एग्ज़ाम हम 100% की गारंटी कभी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, हम अपना 100% क्या करते हैं ये हम आपको बता सकते हैं। तो जितने भी आपको एग्ज़ाम में लिखने होंगे मेजर पेपर क्वेश्चन, सपोज़ आपको 5 लिखने हैं, तो 5 में आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम ये नहीं कहेंगे कि 8 क्वेश्चन आता है तो 8 का 8 आएगा, कभी हम नहीं बोले हैं। लेकिन हाँ, इतना गारंटी ज़रूर देते हैं कि 7 ज़रूर आएगा, कितना भी ख़राब या टफ हो 6 ज़रूर आएगा, इतना हम आपको बता सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपके लिए इनफ है, आपको 5 ही लिखने हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने, तो बस इतना आप सोच के चलिएगा कि नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारा मिल जाएगा, बस आपको 1 बाय 1 कॉन्सेप्चुअल देखते चलना है और उस चीज़ को एज्यूम करके अपने माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है। इफ़ यू ट्रस्ट ऑन मी देन डेफिनेटली योर एग्ज़ाम विल बी गुड। अगर आप गुड नहीं, बेटर या बेस्ट कहिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर शॉर्ट्स का अलग थोड़ा दिए हैं, लॉन्ग अलग दिए हैं। तो ये हमारा मेजर पेपर 6 फिजिक्स का है, BBMQ सेमेस्टर 4। इसी तरीके से आप मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2, जो भी आपका सेमेस्टर वाइज है, आप अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बना के डाल देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम था, नहीं वीडियो डालिए, कब क्लास करवाइएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब मैम दीजिएगा। तो मैंने चूँकि इस पर वीडियो बना रखा था अच्छा खासा, उसमें बोल दिए थे, लेक्चर उक्चर दे दिए थे कि क्यों नहीं वीडियो हम डाल रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं प्रिपेयर है, कुछ नहीं, आपको उम्मीद दे के भाग गए, ऐसा कुछ नहीं था। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी के कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन दीजिए, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन देके आप 9608478596 पे व्हाट्सअप मैसेज करिए, अपना सिलेबस दीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए। और जिस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट का आप लीजिएगा उसका सिलेबस ज़रूर हमको एक बार दीजिएगा, क्योंकि हम लोग सिलेबस देख के ही आपको मिला कर देंगे, बाद में इसी स्टूडेंट को 1% का भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग हर जगह से एकदम अपना 100% देते हैं, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो कि नहीं सिलेबस से ये नहीं दिया था। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन का आना ज़रूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि मैम आपने 10 सिलेक्ट करके दिया, आप कितना भी इंपॉर्टेंट छाट रहे हैं मैम, एटलीस्ट हमारे लिए इनफ होना चाहिए वो चीज़, ये होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन दीजिए आप, ठीक है। तो चूँकि आपको कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा, नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज करिएगा। रिप्लाई हो सके क्लासेस में होंगे तो रिप्लाई ना मिले, बट आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। और आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए। अगर आप मेजर पेपर का 2 पेपर का लेते हो तो आपको उस अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा छोटा सा प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, 50-60 रुपया बस। वो डिपेंड करता है कि आप कितना पेपर लेते हो, बस 50-60 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गारंटी है कि उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंट सोर्सेज, हाउ आर दे ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिस। कोहेरेंट सोर्सेज होता क्या है, जस्ट अगर हम बात करें कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, तो आप इससे क्या बताओगे, बताइए। तो हम लोग थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ के देखते हैं। 2 सोर्सेज ऑफ सेम वेवलेंथ हैविंग नियरली सेम एम्पलीट्यूड एंड ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। अब ये भाई ये क्या कह रहा है, सपोज करिए आप ए हैं, ए कोई स्टूडेंट है, बी दूसरा स्टूडेंट है, ठीक है। ए और बी जो दोनों दोस्त हैं, दोनों एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार रहा है। सपोज यहाँ एक गड्ढा से लेके दूसरा गड्ढा, यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, दोनों सेम पॉइंट पर
सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पे छलांग मारता है, मतलब इसको यहाँ से छलांग मारा तो 2 किलोमीटर मान के चलिए, ये भी मारा तो 2 किलोमीटर, तो दोनों का लेंथ भी सेम है, दोनों का टाइमिंग भी सेम है। तो जब उसका लेंथ और टाइमिंग सेम होगा, एम्पलीट्यूड भी, मतलब जंप कितना ऊंचाई में, मान लीजिए इतना ऊंचाई में, तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जैसे हम छलांग मारते भाई तो कितना फीट, चलिए इसको ठेठ भाषा में बोलते हैं, कितना फीट, दोनों का फीट भी सेम है कि इतना भाई 1 फीट पे कूदा, 2 फीट पे कूदा, तो इस अकॉर्डिंग दोनों का हर चीज़ सेम है। दैट इज़ कोहेरेंट फोर्सेस। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझें अभी कि ये अभी कोई 2 स्टूडेंट है, 2 पर्सन, 2 दोस्त है, दोनों एक पॉइंट पे कूद रहा है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, दैट इज़ कोहेरेंट सोर्सेस। वो जो प्रोसेस हो गया दैट इज़ कोहेरेंट सोर्सेस। अब थोड़ा फिजिक्स में बात करते हैं कि 2 सोर्सेस ऑफ सेम वेवलेंथ, 2 सोर्सेस है, 2 कोई भी चीज़ है जिसका वेवलेंथ सेम है, उसका एम्पलीट्यूड नियरली सेम ना, ऐसा नहीं, जैसे नहीं होता है कि अच्छा भाई चलो अच्छा खासा मिठाई लग रहा है, दोनों 2 रसगुल्ला है, ये भी गोल है, ये भी वाइट वाला, ये भी गोल है, ये भी गोल है, दोनों भाई ठीक है, चलिए अच्छा खासा मान के चलते हैं, दोनों का शेप साइज सब कुछ ठीक है, हल्का फुल्का टेस्ट डिफर है, तो हल्का फुल्का टेस्ट को नेगलेक्ट कर दिए, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला मैम कि मैम आपने जो दोनों रसगुल्ला खिलाया, दोनों रसगुल्ला हमको सेम लगा, हल्का फुल्का टेस्ट था तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर दिए। तो ठीक वैसे ही दोनों का एम्पलीट्यूड नियरली सेम था, हम ये नहीं कह रहे एब्सोल्युटली सेम है, नियरली सेम है, 0.01 के तहत में सेम है, जिसको हम लोग नेगलेक्ट करके कह रहे हैं कि सेम है, ठीक है। कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम, और दोनों का जो कांस्टेंट डिफरेंस है, मतलब दूरी जो है वो दोनों बराबर है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस इमिटिंग सेम वेवलेंथ, दो याद रखिएगा, 2 इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट जो अपने मन के हिसाब से सोर्सेस होगा, काम करेगा। सपोज यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिजिक्स में सोर्सेस एनर्जी के फॉर्म में बात हो रहा है कि दो वेव है, दोनों का वेव अपने अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है और दोनों का वेवलेंथ और लेंथ सेम है, तो उसी केसेस में हम लोग वहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेस का यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस कह रहे हैं। और याद रहे कि कोहेरेंट सोर्सेस का एम्पलीट्यूड नियरली सेम रहता है दोनों वेवलेंथ का, कि सपोज करना है आप लोग को कि एक वेवलेंथ इधर से जा रहा है, दूसरा वेवलेंथ भी इधर से जा रहा है, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा जाने का, दोनों का जो वेवलेंथ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, ठीक है। दैट इज कोहेरेंट फोर्सेस। समझ में आया, बुझाया, दिमाग में घुसा? अब इस पे क्या है कि इसको प्रूव भाई करने के लिए अलग अलग जैसे कि कोहेरेंट सोर्सेस कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग कोहेरेंट सोर्सेस आप निकाल सकते हैं, ये सारे जो देख रहे हो आप 7 मेथड, ये 7 मेथड से आप कोहेरेंट फोर्सेस निकाल सकते हो, ठीक है। अब भाई आपको सब्जी बनाने के लिए कहते हैं, आलू दे दे आपको, जस्ट एग्जांपल, सब्जी बनाने के लिए कह रहे हो और आपको आलू दे दिया मैंने, आप आलू का भिंडी के साथ भी बना दीजिए, आलू को गोभी के साथ भी बना दीजिए, आलू को फूल गोभी जो भी बोलिए उसके साथ बना दीजिए, मतलब अलग अलग वेराइटीज़ के साथ बनाइएगा तो कहलाएगा तो आलू का तो आएगा ही नाम ना। वो अलग बात है कि आपने एक बार भिंडी मिलाया, दूसरी बार बनाया तो आलू के साथ फूल गोभी मिलाया, तीसरी बार बनाया तो आलू के साथ आपने पत्ता गोभी मिलाया, चौथी बार आपने बनाया तो मान के चलिए करेला के साथ भुजिया बनाया, जो भी हो आलू का तो कॉम्बिनेशन सबके साथ रहेगा। समझ में आ रहा है? आलू का कॉम्बिनेशन सबके साथ रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे सब्जी नहीं बनाना है, यहाँ पे ये समझना है कि हमारा जो यहाँ पे जो मेथड है, मेन हमारा मेथड काम कर रहा है कोहेरेंट सोर्सेस, हमको कोहेरेंट सोर्सेस प्रूफ करने हैं ये 7 मेथड से। तो वो 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे दिखाया गया कि ये 7 मेथड से आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है और कैसे हम लोग उसको अलग कौन कौन से मेथड से दिखा सकते हैं, तो वो मेथड का नाम दे दिया, ठीक है। हाउ कैन यू डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल सोर्सेज बी डिटरमाइन यूजिंग डेविएशन मेथड, आप कैसे ये डिस्टेंस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आपको बताना होगा, यहाँ पर डेरिवेशन दिखाना होगा। तो ये एक छोटा क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है भाई, कहाँ, हाँ ये रहा, आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे रखे हैं। आप देख पा रहे कितना ईजिली आप पढ़ पाओगे। आप ये चीज़ नोटिस करना कि एक तरफ एक पेज में सिर्फ क्वेश्चन और उसके बाद सिर्फ आंसर, तो उसमें ढूंढना पड़ेगा 1 का आंसर 2 का। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोग फ़ोन से पढ़ रहे हैं, हम लोग फ़ोन से पढ़ रहे हैं बाबू, तो हम लोग के पास कॉपी नहीं है कि एक क्वेश्चन देख के फिर 2-4 पेज पलट के आंसर पढ़ रहे हैं। हम लोग फ़ोन से देखते हैं, तो फ़ोन में हम लोग का कोशिश रहता है कि स्टूडेंट के पास बहुत इजी वे में पढ़ाई उनका हो जाए। तो आई होप इस बार का जो हमारा नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग सेपरेट से हो जाए, और गारंटी इस बात की कि आप आराम से हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, और जो मैंने वादा किया था डोंट वरी, हम कभी उसको नहीं तोड़ेंगे।
बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट भी कर चुके हैं। आप लोग से भी मैंने उस टाइम कहा था और अभी भी कह रहे हैं, किसी भी PDF का जरूरत है आप तुरंत हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हाँ, इस अभी जो व्हाट्सएप पे हो सके आप मैसेज कर रहे होंगे, उसके वेबसाइट्स में हम लोग नया नया फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9608478596। इस पे व्हाट्सअप कीजिए और आप हमें व्हाट्सअप करके नोट्स ले लीजिए। याद रहे अगर आप किसी भी एक पेपर का लेते हो तो आपको 50 या 60 रुपीज़ प्राइस देना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैम आप 4-5 को शॉर्टे क्वेश्चन देख के मामला सिमटा दिए क्या, नहीं ऐसा नहीं किए हैं, दिखा दिए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो आप इसका PDF से ले लीजिए और किसी भी चीज़ का दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछिएगा। कोई भी क्वेश्चन मैम यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप हमको समझा सकती हैं, तो हम समझा देंगे। आप कॉल कर लेंगे, समझा देंगे हम आपको, ठीक है। याद रहे कॉल का टाइमिंग कोशिश कीजिएगा कि 9-10 बजे के बाद कॉल ना करें आप। हाँ, मैसेज कीजिए जब ज़्यादा अर्जेंट है, तब कॉल नहीं करिएगा ज़्यादा नाइट में, ठीक है। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हमारे वेबसाइट्स पे, चैनल्स पे मिल जाएंगे। जैसा होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिस चीज़ का नीड है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।